एवरीवन, आई एम महिमा रत्नाकर और मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स, इंग्लिश लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो दिस इज़ अ कोर्स इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड आपको सीखने को मिलेगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि मैम आप प्लीज़ कोई ऐसा कोर्स लेकर आइए यूट्यूब पे जिस पे हम बेसिक से एडवांस्ड तक सीख पाएँ। तो मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आई हूँ। मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, आप खुद इसे डेली देखेंगे वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना प्रीमियम कोर्स मैं यूट्यूब पर फ्री में लेकर आई हूँ। बस इसकी एक फ़ीस ज़रूर है, आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इससे और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखिए, ये कोर्स का नाम है लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड। लेट मी जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस। ओके, सो द कोर्स नेम इज़ लर्न इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड। और इसमें आप लोग बोलते हैं ना कि हमें इंग्लिश सीखनी है, बेसिक से एडवांस्ड तक सीखनी है, तो बेसिक से एडवांस्ड सीखने आपको मिल रही है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा डेली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। और मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ महिमा रत्नाकर और कोर्स की बिगनिंग हो रही है आज से, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से। तो मैंने कुछ आउटलाइंस इसकी बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इस कोर्स के बारे में पहले तो बहुत अच्छे से समझ लें कि क्या है ये कोर्स, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। और इंग्लिश आप देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल। तो बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो हमें क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस चैनल को देख रहे होंगे, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो वो तो ठीक ही है, लेकिन स्कूल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इंग्लिश में, जैसे कि आप ग्रामर करते हो। अच्छा, बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है, इसका मतलब इसमें ग्रामर भी इंक्लूड है, स्पोकन भी इंक्लूड है। तो अगर आप इस कोर्स को करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही थी, जैसे कि ग्रामर में जो फॉर्मेट्स होते हैं, लेटर राइटिंग का, एसे राइटिंग का, तो ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगी। और आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी आपके लिए बहुत जल्दी ही। पहले आप इसका समझ लीजिए क्या है कोर्स, कैसा रहेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव मेरा ये है मेन कि स्टूडेंट्स को स्पोकन फॉर्म में लेके आना है, कि वो बोलना सीख जाएं, बोलने लग जाएं, उनको अजीब नहीं लगे कोई भी वर्ड बोलने में। तो टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द स्पोकन फॉर्म। And secondly, to develop students' ability to use English in day-to-day life and real life situation. Basically students क्या होता है कि हम लोग ना डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें अजीब लगता है बोलने में एकदम से। तो जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं या हमें स्कूल में इंग्लिश में कोई स्पीच देनी है या बोलना है या बात करना है, तो हम उसमें थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। तो इस कोर्स को मैंने बेसिकली इसीलिए डेवलप किया है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश को डे टू डे लाइफ में और रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है टू राइट सिंपल इंग्लिश टू एक्सप्रेस आइडियाज़। तो आप इंग्लिश भले ही बहुत एडवांस्ड आप सीख लो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश को लिख दो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बेसिकली अभी हमारा जो ये है हाल ऐसा है जनाब का, कि अभी हमें बेसिक इंग्लिश राइटिंग भी नहीं आती है। ये कोर्स हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ज़ीरो लेवल पे ही मानकर स्टडी करवाऊँगी, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो। क्योंकि आपको पता है कि हम एकदम से सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर हम बाद में नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी नींव बनाकर सीढ़ी चढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिट टू यू। सो नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप बेसिक से एडवांस सीख रहे हो। देखिए, स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आप कोचिंग क्लासेस करते हो या कहीं भी कॉम्पिटिटिव की डायरेक्ट कोचिंग करते हो ना, तो वो आपको इतना ज़्यादा बेसिक नहीं बताते हैं जितना कि मैं इस कोर्स में आपको करवा दूँगी। और फिर भी आप अगर कहीं कोचिंग जा रहे होगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर सीखना है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक
बेसिक ही रहेगा, बेसिक टू एडवांस्ड रहेगा, तो आपको एडवांस चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, पर आपको इस चैनल पर रेगुलर रहना पड़ेगा। आज पहली क्लास है, दिस इज़ अ ज़ीरो क्लास आई कैन से, बिकॉज इट इज़ द इंट्रोडक्टरी क्लास। अगर आपको कोर्स करना है तो आप इसको पहले समझिए आज के दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे से आप इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट योर एडवांस्ड वर्जन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमेशा डे टू डे आगे ही बढ़ रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसा होता है कि पीछे का ही सोचते रहते हैं कि यार हम पहले कितने अच्छे थे, अभी क्या हो गया हमारे साथ। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचने लग जाती हूँ कि यार पहले के टाइम में मेरे कितने अच्छे अच्छे मार्क्स बने, कितने परसेंटेज बने, बट आज क्या कर रही हूँ। तो अभी हम प्रिपेयरिंग स्टेज में हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको आगे ही जाना है, आपको आगे कुछ और अच्छा ही मिलेगा। पहले जो भी मिला है आपको सब छोटा मिला होगा, क्योंकि आज आप बड़े हो गए हो और आज आप आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई ना कोई चीज़ सीखते जा रहे हो। अगर आप कोई चीज़ नहीं सीखोगे तो हाँ आप कह सकते हो कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, तो आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे और आपको हमेशा ही एक अच्छी लाइफ बुला रही है। आपको अगर आप जॉब देख रहे हो तो अगर आपको पहले कम पैसे मिल रहे, कम सैलरी मिल रही थी और आज आपके पास कुछ नहीं है, पर अगर आप स्किल्स गेन करोगे ना तो आपको आगे चल के पहले के मुकाबले आज डबल मिलेगा, आगे चल के और डबल मिलेगा। तो हमेशा आगे अच्छा ही मिलेगा, यही सोचकर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव कि मैं क्यों ये कोर्स बना रही हूँ। और चलिए देखते हैं हम कैसे इंग्लिश को सीखेंगे। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश। बेसिकली आपको जो इंग्लिश सीखने मिलती है ना, तो वो आपको 3 तरीके से ही सीखने मिलती है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना, तो उसको सीखने के लिए हमें सबसे पहली इम्पोर्टेंस रीडिंग की होती है। हमें रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग अगर आप फर्स्ट स्टेप होती है सीखने की रीडिंग, सेकंड स्टेप होती है राइटिंग एंड थर्ड स्टेप होती है प्रैक्टिसिंग। तो रीडिंग करना है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करना है। जितनी ज़्यादा रीडिंग आप करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश को फैमिलियर बना लोगे, आपकी फैमिली का हो जाएगा इंग्लिश, फिर आपको अजीब सा नहीं लगेगा। राइटिंग आप रीडिंग करते हो, साथ में भी राइटिंग कर सकते हो। राइटिंग के लिए भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्पेलिंग्स गड़बड़ होती हैं, और फिर जैसे आप रीडिंग और राइटिंग की स्टेप्स क्लियर करते हो अच्छे से, तो फिर आपको प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करोगे तो आप उतना ज़्यादा ही परफेक्ट होते जाओगे। तो ये एक्चुअली मैंने पीसी में अपना ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, तो इसीलिए मैंने इसके हर एक वर्ड पे एनिमेट किया था। बट अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें साउंड भी डालना था, बट मेरे लैपटॉप में जो है साउंड आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको मोबाइल में लेकर अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसका जो मैंने एनिमेट किया था ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इससे डिस्टर्ब मत होइएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेट्स जस्ट डोंट वेस्ट आवर टाइम इन टॉकिंग टू मच। व्हाट टू रीड। सो आपको रीड क्या करना है। अच्छा, आप कोई कोर्स करते हो ना, तो आपको पहले इसीलिए यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कुछ भी करें या हमें कोई भी मटेरियल हो, सब हमें मिल जाए। क्योंकि घर पे कुछ ऐसा होता है कि अपन नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा शेड्यूल नहीं मिल पाता है, कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे। आप ऑनलाइन भले ही कर रहे हो, यूट्यूब पे भले ही कर रहे हो, सीख भले ही रहे हो फ्री में, लेकिन आपको पूरा हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कैसा क्या लिखना है सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इस कोर्स का ये और एक और बेनिफिट है, आप बिल्कुल प्रीमियम कोर्स करो, ये समझ के चलो। और आपके कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सीखना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या रीड करना है। बेसिकली आप सेल्फ स्टडी तो करोगे ही, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, यूट्यूब का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स तो है नहीं कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वैसे तो मैं बताऊंगी ही, पर आपको ये आपको खुद से भी करना है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 1st से 5th तक का कोई भी स्टडी मटेरियल आपको रीडिंग करना है। तो आप डेली 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतना रीड करिए। सेकेंड स्टेज में जब तक आप 5th तक के स्टैंडर्ड की बुक्स क्लियर नहीं कर लेते, आपको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है। और जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो, आप 6th से 10th तक की थ्योरी बुक्स को रीड करोगे।
और 10th के बाद आप फिर 11th और 12th की स्टडी मटेरियल्स को रीड करोगे। और आई बिलीव एंड आई होप कि जब तक आप 11th और 12th के स्टडी मटेरियल को रीड करने तक पहुंचोगे ना, तब तक आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे। कम से कम बोलना सीख जाओगे, बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ ना। अब मैंने बोला ही था कि ये रिपीट होगा, तो आप इससे थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार एनिमेट कर रखा था, वर्ड टू वर्ड एनिमेट किया था ना, तो वो इसीलिए ना मोबाइल फ़ोन में इतना अच्छे से क्लियर हो नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू रीड। तो व्हाट टू रीड तो आपको पता चल गया है, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं, तो मैं ये भी मानती हूँ कि रीडिंग में भी आप थोड़े से कच्चे हैं। तो हाउ टू रीड, रीड कैसे करना है, तो रीड कैसे करना है उसके लिए तो मैं हूँ ही। मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे रीड करना है, और उसके ही साथ साथ मैं आपको फुल वोकैबुलरी सेशन भी करवाऊँगी रीडिंग करवाने के साथ साथ। तो आपको इस सेशन के साथ ज़रूर जुड़ना है, इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है टीचर की, ये मैंने अपने आप के रूप में डालना चाह रही थी, लेकिन गर्ल थी नहीं, तो मैंने इसे डाल दिया। अब आप देख के थोड़ा हंसना मत, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट टू राइट। नाउ हमने लर्निंग की, रीडिंग की बात कर ली है, अब हम राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर इन स्कूल, व्हेन यू आर इन कॉलेज, ऑल्सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समटाइम्स रिटन एग्जाम्स में आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखी ही जाती है। जब आप लिखते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा एक टीचर के तरफ एक रुझान पड़ता है। जो बच्चे की अच्छी राइटिंग होती है ना, तो वो मार्क्स भी अच्छे फेच कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही देख लो, मेरे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और मेरे इसीलिए मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं 20-30% क्रेडिट अपनी राइटिंग को दूंगी। मेरे 20-30% मार्क्स तो राइटिंग से ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। और मैं हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, मैंने लिखना बहुत प्रेफर किया है, बहुत ज़्यादा लिखा है, तो शायद इसलिए भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ों की टिप्स ट्रिक्स भी मैं आपको देती रहूँगी टाइम टू टाइम। आप बस जुड़े रहिए इस कोर्स से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। तो ये है ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, पर ये थोड़ा सा ना, मतलब है तो सही, पर इसके वर्ड्स ना ऐसे आएंगे, देखिए, जबकि इसके वर्ड्स आने चाहिए तो उस ग्रीन पैलेट पे। ओके, कोई बात नहीं, आज कर लीजिए आप एडजस्ट थोड़ा बहुत। तो नो डाउट यू हैव टू मेक योर नोट्स फॉर राइटिंग। Okay, if you want to improve your writing skills, you must work on structured notes making process. अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इस कोर्स से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि राइटिंग के लिए तो मैं आपको बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाली हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरे 12th में बहुत ही अच्छे परसेंटेज थे, 91 परसेंटेज थे। इतने भी खास, मतलब आजकल के बच्चे 99, 98, 97 बहुत ज़्यादा अच्छे मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने 2016 में मेरा 12th कर लिया था, पास आउट हो गई थी मैं, तो मेरे 91% थे। उसमें भी मेरे हर एक सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। मैथ्स में तो मेरे 99 आउट ऑफ 100 थे। तो मुझे ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स मेकिंग है ना, ये आप अगर मुझसे सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेरे कोचिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो भी मुझसे कई बार बोलते हैं कि मैम आप अच्छे से एक बार एक वीडियो बनाइएगा स्ट्रक्चर्ड नोट्स मेकिंग पर, ताकि हम बहुत अच्छे से अपने नोट्स को स्ट्रक्चर कर पाएँ, जिससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। तो आपका जो नोट्स मेकिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कहीं पे भी आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने में, और जिसकी वजह से टीचर्स और बाकी सब लोग जो भी आपके आंसर को देख रहे हैं, उनको बहुत मतलब वो अच्छे मार्क्स देते हैं आपको, और उनको अच्छा भी लगता है कि बच्चा इतना अच्छा रिप्रेजेंट करना सीख रहा है। ओके, सो व्हाट टू राइट मैं आपको बता दिया है। मैं इसके लिए, अगर आपको स्ट्रक्चर पर, अगर आपको पर्सनल अलग से वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं नोट्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। बाकी मैं आपको बताती ही जाऊँगी इस कोर्स में, क्योंकि ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट टू प्रैक्टिस। अभी हमने रीडिंग की बात की, राइटिंग की बात की, अब हम प्रैक्टिस की बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करना क्या है। सो बेसिकली ये मेरा फ्री यूट्यूब कोर्स है,
लेकिन फ्री तो है, पर मैं इसमें प्रैक्टिस भी आपको ज़बरदस्त कराने वाली हूँ। तो हम सीख रहे हैं लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश हम सीख रहे हैं। इंग्लिश में दो तरीके की मेन चीज़ें होती हैं। ये होता है, एक तो पहला होता है ग्रामर, ग्रामेटिकल इंग्लिश, और दूसरी होती है स्पोकन इंग्लिश। तो आप ये जो कोर्स कर रहे हो ना, ये फुल पैकेज है इंग्लिश का। इंग्लिश खुद अपने आप में ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं उस फील्ड का एक एक चीज़ आपको कवर करवाऊँगी। तो इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। ग्रामेटिकल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड मैनी थिंग्स। और आपको साथ में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आप तभी कर पाओगे जब आपको उसके रूल्स पता है, टेंसेस पता है। तो ये सब चीज़ें ग्रामर में आपकी कवर करी जाएंगी। स्पोकन के लिए आपको वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आपकी ग्रामर सही नहीं हो, पर आपको बोलना तो आ जाए। तो आप कुछ भी बोलोगे तो उसके लिए भी आपको वोकैबुलरी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हम फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको अब जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपका फ्री यूट्यूब कोर्स आज से ही स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली कल से आपके पास आने लगेंगी इसकी। ये रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न क्यों रिपीट हो रहा है। आई नो आप बहुत डिस्टर्ब हो गए होगे इसकी वजह से, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना। ओके, अब इसका एंड हो गया इधर से। तो लेट मी टेल यू द टाइमिंग ऑफ द क्लास। तो ये क्लास आपकी डेली 5 बजे आ जाया करेगी यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हो इसको। कोर्स की बिगनिंग वही है। हम इसकी जो बिगनिंग, हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तो मैं बताना ही भूल गई कि हम इस कोर्स को किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर। अगर आप घर से बाहर कभी नहीं निकले हो, कहीं घूमने नहीं गए हो, तो आप इंग्लिश सीखते सीखते पूरी दुनिया घूम लोगे। या इट्स माई प्रॉमिस। एंड आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी पर लेकर जाने वाली हूँ कल ही। तो आपका बोरिया बिस्तर बैग वैग पैक कर लीजिए। अब आप बोलेंगे हाउ, तो हाउ का मतलब तो आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ इसमें कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड, या कोई भी बात पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। मैंने नेक्स्ट क्लास का एक पेज दिखा दिया आपको। कोई बात नहीं। तो आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपकी कंप्यूटर क्लास भी होने वाली है इसी चैनल पर। तो आपका कंप्यूटर का भी मैं बिगनिंग टू एडवांस्ड लेकर आ रही हूँ कोर्स, तो आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। और ये इंग्लिश के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।